नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जब नौकर पुराना हो जाता है तो क्यों परेशान करने लगता है। दोस्तों, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब उनके घर में जो नौकर होते हैं या नौकरानी होती है, जब वो पुराने हो जाते हैं, कई साल इनको हो जाते हैं, तो ये परेशान करने लगते हैं। जितना ज़्यादा पुराना नौकर, उतना ज़्यादा वो परेशान करता है। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, अक्सर हमारा कोई भी नौकर या नौकरानी जब पुराने हो जाते हैं, हमारा एक अटैचमेंट उनसे हो जाता है। एक इमोशनल जुड़ाव हो जाता है। हम उन्हें अपना घर का सदस्य मानने लगते हैं और अक्सर उनसे मज़ाक भी करते हैं, उनके साथ जो है मतलब प्यार से भी पेश आते हैं, उनकी गलतियों को भी नज़रअंदाज़ करते हैं। वो कोई नुकसान करते हैं तो भी उसको भूल जाते हैं, वो काम चोरी भी करते हैं तो भी जाने देते हैं, क्योंकि हम उन्हें एक घर का मेंबर मान लेते हैं। पर जो नौकर होता है, वो कभी भी मालिक को अपना मेंबर नहीं मानता। ये एक बहुत बड़ा सत्य है। कभी भी कोई भी एम्प्लॉयी भी होगा, वो कभी भी अपने बॉस को अपना घर का सदस्य, फैमिली मेंबर नहीं मानेगा। वो हमेशा एक ये चीज़ देखता है कि एक कंपैरिज़न में रहता है कि ये अच्छी जगह पे बैठे हैं और मैं शायद कम में हूँ। अक्सर नौकर जैसे-जैसे पुराने होते जाते हैं, उन्हें घर की बातें पता लगने लगती हैं, फैमिली की बातें पता लगने लगती हैं और धीरे-धीरे आपकी जो लीनियंसी होती है, यही उनको एक पावर देती है कि आप लीनिएंट हो रहे हो, उनसे कुछ भी कह नहीं रहे, नुकसान करने पे भी कुछ नहीं कह रहे, कामचोरी पे भी कुछ नहीं कह रहे। तो वो सोचने लगते हैं कि शायद हमारे कारण ही सब कुछ हो रहा है। अक्सर एक कहावत होती है कि किसी मकान की हर ईंट सोचती है कि मकान मुझ पे ही खड़ा है। और यही एक गलतफ़हमी पुराना नौकर पाल लेता है। वो सोचता है कि शायद मेरी ही वज़ह से घर चल रहा है, मेरी ही वज़ह से काम चल रहा है। मैं हूँ तो मालिक है, मैं नहीं तो मालिक नहीं। तभी मालिक मेरे से इतने प्यार से पेश आ रहा है, क्योंकि शायद मेरी ही वज़ह से सब कुछ चल रहा है। तभी मालिक मुझे खाने को दे रहा है। तभी मालिक मेरे नुकसान को भी नज़रअंदाज़ कर रहा है। तभी मालिक मेरी कामचोरी पे भी मुझे कह नहीं रहा कुछ। इसका मतलब मैं मालिक के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी हूँ और मेरे बगैर मालिक का काम नहीं चलने वाला। ये एक गलतफ़हमी अक्सर उन सभी पुराने नौकरों को हो जाती है, नौकरानियों को हो जाती है, जिनके किए हुए नुकसान को आप नज़रअंदाज़ करते हो, जिनकी कामचोरी को आप नज़रअंदाज़ करते हो, जिनको आप ओवरली प्यार से बोलते हो, जिनकी आप हमेशा मदद करते रहते हो, जिनको हमेशा आप कुछ ना कुछ देते रहते हो, जिनकी आप हर गुस्ताखी को माफ़ करते हो, जिनके काम करने ना करने पे भी आप उनको रिवॉर्ड देते हो और जो इतने पुराने आपके साथ टिके हुए होते हैं, कहीं न कहीं एक थॉट उनके माइंड में बिल्डअप हो जाती है कि मेरे ही कारण सब कुछ हो रहा है, मैं ही घर चला रहा हूँ, मैं ही काम-धंधा चला रहा हूँ, मेरे बगैर मालिक कुछ भी नहीं है और इसी वजह से मालिक मेरी इतनी सेवा कर रहा है। और यही गलतफ़हमी के कारण नौकर मालिक को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। कामचोरी का स्तर बढ़ता चला जाता है। जो मालिक चुप होता था, वो मालिक को और चुप नौकर कराने लगता है। जो नौकर चुप रहता था मालिक के आगे, वही नौकर तेज़-तेज़ बोलने लगता है, उल्टे जवाब देने लगता है, काम को मना करने लगता है, यहाँ तक कि चोरी करने लगता है, बेईमानी करने लगता है। कामचोरी इतनी बढ़ जाती है कि जो काम उसको तय करे थे तनख्वाह में, वो उन कामों में से आधे काम करता है और धीरे-धीरे आधे से भी कम पे आ जाता है। और मालिक आउट ऑफ अटैचमेंट उसको लगाए रखता है छाती से, क्योंकि उसने और कोई नौकर लगाया नहीं होता, तो सोचता है कि यही सब कुछ है, यही दुनिया है, यही हमारा सब कुछ है, यही फैमिली मेंबर है, कोई बात नहीं, जाने दो, कोई बात नहीं, शायद अकल आ जाए। पर नहीं, जितनी आप लीनियंसी करते हो, जितना आप प्यार से उसको ट्रीट करते हो, उतना वो नौकर टाट पे चढ़ता जाता है। इसीलिए मैक्सिमम जगह देखा गया है कि जो पुराने नौकर होते हैं, ये किक कर दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। बड़ी-बड़ी कंपनियों में भी जो पुराने एम्प्लॉइज़ होते हैं, बड़ी-बड़ी पोस्टों पे बैठे होते हैं, इनको किक आउट कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जैसे-जैसे पुराने हो जाते हैं, ये टैंट्रम्स दिखाने लगते हैं, ब्लैकमेलिंग करने लगते हैं, नखरे करने लगते हैं, कंपनी को मिसयूज़ करने लगते हैं, काम ना करके कुछ और ही पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और यही काम हर नौकर करता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। मैक्सिमम नौकर जब पुराने हो जाते हैं, तो वो जब उनके मन में थॉट पूरी जज़्ब हो जाती है कि हाँ, हमारी वज़ह से सब कुछ चल रहा है, तो वो हर वो चीज़ करते हैं जिससे मालिक ऑफेंड हो।
जानबूझ के नुकसान करना, जानबूझ के चीज़ें ख़राब करना, जानबूझ के काम चोरी करना, जानबूझ के उल्टे जवाब देना, जानबूझ के तू-तड़ाक करना, जानबूझ के छुट्टियाँ मारना, हर चीज़। और वो टेस्ट लेते जाते हैं, मालिक का टेस्ट लेते जाते हैं कि देखें मेरे इस स्टेप के बाद भी मालिक क्या करता है, देखें इस स्टेप के बाद भी मालिक क्या करता है। और सबसे बड़ी बात, ये इतने ज़्यादा चालाक होते हैं कि ये आउटर वर्ल्ड से पूरा कनेक्टेड रहते हैं, अपने लिए हमेशा पता करते रहते हैं कहाँ हम काम कर सकते हैं, कहाँ नहीं। पर मालिक को ये विश्वास दिखाते रहते हैं कि मैं तुम्हारा, तुम मेरे, ताकि मालिक इनके अलावा कोई और बंदे के बारे में सोचे भी नहीं। और तब ये किसी भी स्टेज पे मालिक को ब्लैकमेल कर सकें, उसका फ़ायदा उठा सकें। तो इसीलिए जितने भी पुराने नौकर हैं, और मैंने मैक्सिमम जगह ऐसा देखा, मेरे खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं, नौकरों की बदमाशी, नौकरों का गलत काम, हर तरीके के बुरे से बुरे नौकर मैंने देखे हैं जो इतने गंदे निकले कि जिस थाली में खाया उसमें छेद किया। मैंने यहाँ तक नहीं, यहाँ तक भर दिया, उसके बावजूद भी दगा किया, उसके बाद भी धोखा दिया। और मैंने अपने साथ ही नहीं, इतने लोगों के साथ ऐसा होते देखा है कि ये चीज़ हमेशा आपको मैं कहूँगा कि याद रखिए कि कभी भी नौकर को लंबे समय तक मत लगा के रखिए। हमेशा कुछ सालों में, साल 2 साल में नौकर बदलते रहिए, नए नौकर लगाते रहिए। अगर नौकर बहुत ज़्यादा तंग करने पे आ रहा है, तो समझ लो पानी सड़ गया है और उस सड़े हुए बदबूदार पानी को घर से बाहर निकालने का वक़्त आ गया है। क्योंकि ऐसे नौकर हमेशा दुखदाई होते हैं, ये हमेशा नुकसान देते हैं। आदमियों की, नौकरों की इस दुनिया में कमी नहीं है, एक जाता है दूसरा आता है। आपने कहावत सुनी होगी कि एक बारी भूबल्लिये का गाड़ा जा रहा था और उसके नीचे एक कुत्ता जा रहा था उस गाड़े की छाँव लेता हुआ। जब वो कुत्ता नीचे जा रहा था तो काफ़ी देर तक भूबली का गाड़ा चलता रहा, कुत्ता छाँव लेके आराम से भूबली के गाड़े के अंदर चलता रहा। कुत्ते ने कुछ टाइम चल के उसने सोचा कि अरे! ये गाड़ा तो मेरे ऊपर चल रहा है, अगर मैं रुक जाऊँ तो गाड़ा भी रुक जाएगा। तो कुत्ता रुक जाता है और गाड़ा आगे निकल जाता है। जैसे ही गाड़ा आगे निकल जाता है तो तेज़ चिलचिलाती धूप कुत्ते के ऊपर लगती है और कुत्ते के पैर जलने लगते हैं, उसका सर, माथा सब जलने लगता है और वो तेज़ी से भागता है गाड़े के पीछे, पर गाड़ा उसके हाथ में ही आता। तो वही स्थिति मतलबी धोखेबाज नौकरों की होती है, जो लंबे समय तक आपके साथ रहने की वजह से सोचने लगते हैं कि मालिक का घर, मालिक का काम सिर्फ़ उसकी कारण चल रहा है। और जब वो हटा दिए जाते हैं, तब उन्हें अकल आती है, तब उन्हें पता लगता है कि तुम उस भूबलिये के गाड़े के वाले उस कुत्ते की तरह हो, जिसको ये गुमान हो गया कि मेरी वजह से गाड़ा चल रहा है। आदमी आते हैं, जाते हैं, पर कभी भी परेशान करने वाले नौकर को, उल्टा जवाब देने वाले नौकर को, टाट पे चढ़ने वाले नौकर को अपने पास मत रखिए। कोई काम कम निकाल दे चलेगा, पर अगर जब मालिक की बेइज़्ज़ती नौकर करने लगे, उल्टे जवाब देने लगे, मालिक पे हावी होने लगे, तो समझ लो कि वो बगावत पे उतर आया है। ऐसा नौकर खतरे से खाली नहीं। आपने मूवी देखी होगी जोधा अकबर। जोधा अकबर में सीन दिखाते हैं, जो आया होती है जिसने उनको पाला होता है, वो अपने ही राजा और उसकी पत्नी के बीच में ज़हर घोलने का काम करती है, भड़का देती है, झूठी अफ़वाहें फैला देती है, ताकि जोधा बाई वहाँ से चली जाए। उल्टे जवाब देती है, टाट पे चढ़ती है, यहाँ तक कि उस राजा की मदर पे भी चिल्ला के पड़ती है। तब वो उसको उसकी औकात दिखाते हैं, उसकी पोज़ीशन दिखाते हैं कि तुम अब अब मेरी माँ पे चिल्लाने का तुम्हें कोई हक नहीं है और तुम अब यहाँ से जाओ, तुम्हारा दीदार हम नहीं करेंगे। मतलब जो ओवर इज़्ज़त दे रखी थी, ओवर मान दे रखा था, ओवर सम्मान दे रखा था, ओवर ओहदा दे रखा था, उसी कारण वो नौकरानी टाट पे चढ़ती चली गई। उसने सोचा मैं राजा और उसकी पत्नी के बीच में, मलिका हिंदुस्तान के को ही बाहर कड़वा दूँ। तो आप देखिए कोई भी नौकर ऐसा पुराना होगा जो टाट पे चढ़ेगा, जो वो करेगा, वो कॉन्स्पिरेसी करेगा। इट मीन्स वो बगावत पे उतर चुका है, वो अब तुम्हारा हितैषी नहीं रहा। और सही मायने में कभी भी कोई भी सर्वेंट मालिक का हितैषी नहीं होता। और जैसे-जैसे बंदा पुराना होता जाता है,
वो दगा देता है। मैंने ऐसे-ऐसे केसेस देखे हैं, 25 साल पुराना नौकर दगा दे गया, 30 साल पुराना नौकर दगा दे गया, 15 साल पुरानी नौकरानी दगा दे गई। क्योंकि इनके अंदर कड़वाहट और नफ़रत सालों दर साल पलती रहती है और वो नफ़रत और कड़वाहट भी जलन के कारण पलती है। क्योंकि ये इतने सालों में मालिक की तरक्की देख के जल रहे होते हैं और वो जलन नफ़रत और दुश्मनी में बदल जाती है। तो ये काम भी वहाँ करते रहते हैं, उस मालिक को लूटते भी रहते हैं, जी भर के हरामखोरी, कामचोरी भी करते रहते हैं और उस मालिक का नुकसान भी करते रहते हैं। तो ऐसे नौकरों को, ऐसे गंदे पानी को बाहर निकालने में ही भलाई है। इसीलिए बड़ी-बड़ी कंपनियाँ नौकरों को, वर्कर्स को लंबे समय तक नहीं रखती, कुछ टाइम में उन्हें किक आउट करके नया स्टाफ भर्ती करती हैं। क्योंकि वहाँ पे भी यही सियासत, यही ब्लैकमेलिंग, यही पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सुन रहे थे सोशल ज्ञान बाय पुलकित।